यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। आज अकाउंट सब्जेक्ट का मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है, आइटम कैपिटल है या रेवेन्यू है। जब भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ट्रांजैक्शन का नेचर समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल नेचर के आइटम्स को, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग रखना है, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग रखना है। सर अगर ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंटिंग बेटा प्रिंसिपल वाइज गलत हो जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम इन योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। चलो इन नो टाइम में स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना बेटा। आप लोग आपके पास आपका पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ, मैंने भी मेरा पैड ले लिया है। ओके, ये पेन से लिख के चलो बेटा, देखो ध्यान देना। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इसमें कैपिटल आइटम में अगेन दो सब क्लासिफिकेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। सर इन शॉर्ट हमें चार चीजों को पढ़ना है आज, 1 2 3 और 4। यस बच्चे, बिल्कुल सही समझा, ये टोटल चार चीजों का आज पढ़ना है। ये कैपिटल नेचर के आइटम और ये नीचे में जो दिए है रेवेन्यू नेचर के आइटम। रेवेन्यू नेचर में भी ये रिसीट है, यानी प्यार से आप इसको रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हो और इनकम, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप लोग प्यार से इसको एक्सपेंस बोलते हो। सर जरा एग्जांपल बता देना। तो पहले मैं आपको ये चारों कैटेगरी के आइटम के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं और उसके बाद आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम क्या है। एग्जांपल सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि यार बहुत आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पे बिजनेस चलाने के लिए आप सैलरी पे कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेंट दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये सुनो, इंटरेस्ट दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। कमीशन दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये सुनो, आसान भाषा में बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए आप जो पेमेंट करते हो, जिसका बेनिफिट आपको इमीडिएट मिल जाता है, उन सारे आइटम्स को, उन सारे पेमेंट्स को, जो बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो खर्चे कर रहे हैं, उनको हम लोग प्यार से रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट, ये बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से होने वाली इनकम है, या फिर बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है, या फिर आपके बिजनेस के इन द ड्यू कोर्स और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो कुछ आपको रिसीट मिल रही है, जैसे ये सेल आपका रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू इनकम हो रहा है बेटा। इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सुनो, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कमीशन दे रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंस, कमीशन मिल रहा है तो रेवेन्यू इनकम। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस। डिस्काउंट मिल रहा है, रेवेन्यू इनकम। ये सो रेवेन्यू इनकम ये आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है। आपका बिजनेस डे टू डे बेसिस पे धंधा करके जो आप कमाते हो, जो आपकी कमाई है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। और बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो आप पेमेंट्स करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस और नो। अब फटाफट से कैपिटल के बारे में भी समझ लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर आसान भाषा में ये वो पेमेंट से आउटफ्लो है जिसकी वजह से बिजनेस में असेट पैदा होती है। ये वो पेमेंट से आउटफ्लो है जिसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। सर इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने कार परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10 लाख रुपए की कार परचेस किया, 10 लाख रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनाया 15 लाख रुपए में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार खरीदने के बाद उस कार को मैंने मॉडिफाई करवाया, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, कैपेबिलिटी बढ़ाई, इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़ाया, इंप्रूवमेंट किया असेट में, इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग असेट। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है हमें लंबे समय तक मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट इमीडिएट मिलता है, शॉर्ट टर्म में मिलता है। यस और नो, जनरली विद इन अ ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं और कैपिटल रिसीट की अगर मैं बात करूं, बच्चों प्लीज ध्यान देना अच्छे से। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो जो मुझे पैसा मिला, वो जो रिसीट है वो कैपिटल रिसीट है। किसी पार्टी से लोन लिया, कैपिटल रिसीट है। बिजनेस सेल कर दिया, बिजनेस सेल करके जो पैसा आया, कैपिटल रिसीट है। आसान भाषा में मेरे पास एक मुर्गी है, मुर्गी से अंडे निकलते, अंडे बेचता हूं, रेवेन्यू रिसीट। मुर्गी ही बेच डाला, कैपिटल रिसीट। सोर्स ऑफ इनकम बेच डाला, कैपिटल रिसीट। यस और नो। सो कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जनरली इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म, इनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म तक रहता है। कैपिटल में और दो सब क्लासिफिकेशन है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। चलो बेटा चारों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बात करता हूं। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, 11th 12th सी एस सी एम में,
बीकॉम एमकॉम, ये सो नो। चलो आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने। सबसे पहले मैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, अच्छे से ध्यान देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग से शुरू करते। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जो हमने इनकर किया है फॉर द पर्पज ऑफ, अच्छे से ध्यान देना, फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और क्रिएशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द फिक्स असेट। फिक्स असेट को हम लोग आज के बाद बोलेंगे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस और नो, या फिर प्यार से गावरान भाषा में फिक्स असेट। सो फिक्स असेट खरीदने के लिए, कम ऑन प्लीज ध्यान देना, फिक्स असेट बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार फिक्स असेट हम लोग खरीदते हैं, कभी कभी फिक्स असेट कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, या फिर ऑलरेडी फिक्स असेट खरीदा हुआ है या ऑलरेडी फिक्स असेट बनाया हुआ है, उसको इंप्रूव करने के लिए हमने जो खर्चा किया। जैसे मेरे पास एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में 400 लोग देख करके मूवी देख सकते थे, अब मैंने उसमें 100 कैपेसिटी और बढ़ा दी, 100 चेयर्स और बढ़ा दिया, तो 100 चेयर्स को जो खर्चा लगा बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसे भी हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। या फिर एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द अबव परचेस और क्रिएशन। सर इसका मतलब क्या है बेटा, आसान भाषा में असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक, हे कम ऑन, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली असेट के लिए इनकर किए, वो ऑल सच एक्सपेंसेस इनकर स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ असेट टू गेट दैट असेट रेडी फॉर यूज, उन सारे खर्चों को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सर नहीं समझ में, प्लीज फिर से ध्यान देना। असेट खरीदा 1 जनवरी 2020 को, असेट रेडी फॉर यूज हुआ 1 फरवरी 2020 को, रेडी फॉर यूज खरीदा था 1 जनवरी 2020 को, असेट खरीदा लंदन से, लंदन से असेट भारत में लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना पड़ा 1 लाख रुपए का, इंडियन करेंसी में असेट खरीदा था 10 लाख रुपए का, इंडिया में मशीन आ गई, उसके बाद में इंजीनियर को इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े 1 लाख रुपए। सो असेट रेडी फॉर यूज होने तक कितने खर्चे लगे, ये 10 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, सो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 10-12 लाख। इसीलिए यहां पे दूसरे पॉइंट में लिखा है एक्सपेंडिचर नेसेसरी फॉर द अबव परचेस और क्रिएशन। आसान भाषा में असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के जो जो नेसेसरी एक्सपेंस इनकर किए हमने टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, उन सारे खर्चों को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, यस और नो। इसके बाद तीसरी एक और चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और क्या क्या आ जाता है बेटा, इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया था, अभी ध्यान देना बेटा, डोंट वरी, पूरे चार्ट को मैं एक छोटी सी डायग्राम में कवर करके बताऊंगा, 2 मिनट ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इमीडिएटली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें तुरंत के तुरंत मिलता है, या बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग, या फिर बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए जो खर्चे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे कि सैलरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहा हूं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस है बेटा, यस और नो। उसके बाद मीनिंग देख लिया, देन इसकी ट्रीटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट पैदा होती है या असेट की कैपेसिटी बढ़ती है, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, यस और नो, या तो असेट में दिखाएंगे या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी इससे। सर लायबिलिटी कैसे कम होगी बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। उसके बाद एक्सपेंडिचर इज चार्ज फुल्ली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंस ये बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए इनकर किए हुए खर्चे है, तो बेटा ये तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे, यस और नो, सो चार्ज फुल्ली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टाइम ऑफ इनकरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब इनकर करते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले भी हो सकता है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस हर बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही। ऐसा कभी सुना है क्या धंधा शुरू करने के पहले ही एम्प्लॉय को सैलरी देना शुरू कर दिया? सो रेवेन्यू एक्सपेंस धंधा शुरू करने के बाद होता है, आफ्टर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले भी हो सकता है बाद में भी। धंधा शुरू करने के पहले उस बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीदा, बिल्डिंग बनाया, ये बिजनेस शुरू करने के पहले भी हो सकता है कि नहीं, यस और नो। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिफोर आफ्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ओनली आफ्टर, यस और नो। उसके बाद ये जनरली नॉन रिकरिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बार बार इनकर नहीं करते, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, कभी कभी सम टाइम और वन टाइम, या तो कभी कभी या तो सिर्फ एक बार, लेकिन ये रिकरिंग इन नेचर है, रेगुलर बेसिस पे। थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब मैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूं, उसके बाद एक ही डायग्राम में सारी चीजें आपको समझा दूंगा। कैपिटल रिसीट मतलब क्या है बेटा,
बोलो, अदर देन रेवेन्यू रिसीट। ये तो बड़ा आसान है, मैंने आपको मुर्गी वाला एग्जांपल दिया था, अंडे बेच रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट, मुर्गी ही बेच दिया, कैपिटल रिसीट, असेट बेचा, कैपिटल रिसीट, बिजनेस सेल कर दिया, कैपिटल रिसीट। बिजनेस में मैं असेट यूज करता था, उस असेट की मदद से मैं बिजनेस परफॉर्म करके, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करके माल प्रोड्यूस करके बेचता था, वो मैंने मशीनरी बेच दिया, कैपिटल रिसीट। मशीन बेच के जो पैसा आया, बिजनेस बेच के जो पैसा आया, कैपिटल रिसीट। मैंने कार खरीदा था बिजनेस पर्पस के लिए, कार पुरानी हो गई, कार बेच दिया, कैपिटल रिसीट। मेरी अगर कंपनी है, मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, शेयर्स इशू कर रहा हूं, डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, कैपिटल रिसीट। यस और नो? एग्जांपल्स दिए बेटा, यहां पे एग्जांपल्स हमने देख ली। रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल सेल है, इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर कमीशन मिल रहा है, ये सारी रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा सर, इसका इंपैक्ट कहां होगा? बैलेंस शीट में। इसका इंपैक्ट पीएनएल में होगा ही नहीं, और इसका इंपैक्ट पूरा का पूरा पीएनएल में होगा। रेवेन्यू रिसीट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेटा प्रॉफिट के साथ, रेवेन्यू रिसीट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। पीएनएल के या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है रेवेन्यू रिसीट, और डिस्क्लोजर ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? तो ये थे बेटा आपके कैपिटल और रेवेन्यू 4 आइटम। एक 2 मिनट में बस लास्ट में एक छोटा सा चार्ट बता देता हूं, वो अच्छे से समझ लेना बेटा। ये मैंने असेट खरीदा 1 जनवरी 2020 को, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज, मान लो 1 फेब 2020 खरीदा था 10 लाख का, लाने का खर्चा 1 लाख, इंस्टॉलेशन का खर्चा 1 लाख, ट्रांसपोर्ट चार्जेस था 1 लाख। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में, असेट साइड में ये असेट कितने की दिखाएंगे हम लोग? 10 और ये 2, 12 लाख रुपए की। 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। ये सो नो? सो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख। अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। अब यहां से असेट का लाइफ स्टार्ट हो गया, प्लीज ध्यान दे दो। हाँ, यहां से असेट का लाइफ स्टार्ट हो गया। अब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, अगर मैं असेट के ऊपर कोई एक्सपेंस इनकर करता हूं, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, असेट की सर्विसिंग करवा रहा हूं, असेट को चलाने के लिए फ्यूल लेके आ रहा हूं, या असेट का कोई पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को रिप्लेस कर रहा हूं, या फिर मैंने सोचा क्यों ना असेट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंस इनकर किए। रिपेयर के लिए 50,000 रुपए, इसके लिए 10,000, फ्यूल के लिए 5,000, पार्ट रिप्लेस करने के लिए 25,000 रुपए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए। तो ये जो सारे खर्चे किए, इन खर्चों का नेचर बताओ मुझे फटाफट से। अब ये जो खर्चा किया, ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू? ये जो खर्चा किया कैपिटल है या रेवेन्यू? ये जो खर्चा किया कैपिटल है या रेवेन्यू? ये सर अब ये कैसे पहचानना? असेट खरीदने तक आंख बंद करके, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। लेकिन एक बार असेट की लाइफ शुरू हो गई, तो उसके बाद जब भी आप उस असेट के लिए, जब भी आप एक्सपेंस इनकर करते हो, तो स्ट्रेट वे आंख बंद करके कैपिटल नहीं बोलना है। यहां पे इस एक्सपेंस से सवाल पूछना है, हे एक्सपेंस बता, क्या तेरी वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हुई है, अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हुई है इस खर्चे की वजह से, तो यस, जा तू कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज तू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो पूछते हैं, असेट रिपेयर करवाया, बोलो रिपेयर करने की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़ता है क्या? रुको घाई मत करो। असेट चल रही थी, परफॉर्मेंस डाउन, खराब हो गई, रिपेयर करवाया तो नॉर्मल लेवल पे परफॉर्मेंस आया, नॉर्मल से ऊपर नहीं गया। आपके पास एक बजाज पल्सर थी 150 सीसी की, चल रही थी, खराब हो गया परफॉर्मेंस, अब रिपेयर करवाए तो क्या 150 सीसी की पल्सर क्या 500 सीसी की बुलेट हो जाएगी ना? रिपेयर करने की वजह से असेट की कैपेसिटी, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाता है। सो नॉर्मल से ऊपर नहीं जा रहा है मतलब जा, ये रिपेयर का रेवेन्यू एक्सपेंस है बेटा। यस और नो? सर्विसिंग करवाया, असेट चल रही थी, परफॉर्मेंस डाउन, सर्विसिंग करवाया, नॉर्मल लेवल पे आया, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन असेट की कैपेसिटी मैंने इंक्रीज करवा दिया, मेरे पास पल्सर था, पल्सर मैंने मॉडिफिकेशन के लिए बॉम्बे दिलीप छाबरिया के पास दे दिया, उसने हायाबुसा बना दिया पल्सर का।
यस और नो? मॉडिफिकेशन एक्सपेंस करवा दिया, लोग कार को बाइक को मॉडिफाई करवाते, मशीन को मॉडिफाई करवाते उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो ये मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी वजह से एसेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस, चारों में से कोई एक भी चीज अगर बढ़ जाती है तो वो क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी फ्यूल रिपेयर करवाया, पार्ट खराब हो गया था, फिर ये पार्ट 25,000 का हो चाहे 2.5 लाख का हो, अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है, अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है। पार्ट खराब हो गया, परफॉर्मेंस डाउन, पार्ट रिप्लेस करवाया, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा। सो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अगर बढ़ रहा है तो मेरे बच्चे वो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं आपको कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया आई होगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।